नमस्कार सभी साथियों को। सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं राकेश शर्मा, विहारी का ज्योतिष चैनल से, और साथ में बैठे हमारे बड़े भाई श्री राधे श्याम जी शर्मा, प्रसिद्ध ज्योतिषविद और वास्तुविद। जैसा कि आपको हमने पूर्व एपिसोड में वास्तु के आधार से ही जानकारियां हम देते रहते हैं कि भवन निर्माण, उससे पूर्व की जो स्थितियां हैं, नींव की स्थितियां, वास्तुदेव का स्वरूप, ये सारी हमने हमारे पूर्व एपिसोड में आप लोगों को बताई है। और आज हम बात करने जा रहे हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार हम जो भवन का निर्माण करते हैं, इनमें किन बातों का ध्यान रखें। मुख्य रूप से सबसे पहले हम लेते हैं, हमारा जो मुख्य द्वार रहता है उसकी हम बड़ी सजावट करते हैं, तो उस मुख्य द्वार पे प्रतीक चिन्ह लगाते हैं। तो क्या प्रतीक चिन्ह उचित रहते हैं? इनका क्या औचित्य रहता है? ये क्या प्रभाव करते हैं? तो हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि द्वार के ऊपर कौन सा प्रतीक चिन्ह लगाएं और इसका क्या औचित्य है। नमस्कार साथियों, हम वास्तु विज्ञान की बातों को लेकर के एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि पूछा गया कि द्वार पर प्रतीक चिन्ह लगना चाहिए अथवा नहीं, ये व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र सोच होती है। फिर भी हमें द्वार के दाईं तरफ गणपति को स्थापित किया जा सकता है, स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जा सकता है, अपने इष्ट देवता के प्रतीक चिन्ह को हम लगा सकते हैं। तो ध्यान ये रखें कि द्वार के ठीक मध्य में नहीं लगा करके दाहिने हाथ की तरफ लगाया जाए। स्वस्तिक का चिन्ह यानी गणपति, हमारे ब्रह्मांड में हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, इस आकाशगंगा का स्वरूप भी स्वस्तिक के आकार का है। और गणपति ये स्वस्तिक का प्रतीक कहलाते हैं। किसी भी शुभ कार्य में हम गणपति की आराधना करते हैं, पूजन वंदन करते हैं, उसके बाद ही वो कार्य हम प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि द्वार के दाईं तरफ गणपति या स्वस्तिक का प्रतीक चिन्ह लगाएं, तो उससे भवन में बड़ी शुभ स्थितियां बनती है हमेशा के लिए। अपने इष्ट को प्रतीक चिन्ह, गणपति के बजाय अपना जो इष्ट है उसका भी प्रतीक हम द्वार पे लगा सकते हैं। जैसा कि आपने बताया, द्वार के मध्य में लगा सकते हैं ऐसा प्रतीक चिन्ह। कई व्यक्ति क्या कि द्वार के मध्य में प्रतीक चिन्ह लगाते हैं, तो क्या ये उचित है? नहीं, ये चिन्ह हमेशा मध्य स्थान को छोड़ना चाहिए। और अपन जब प्रवेश करते हैं तो हमारे दाएं हाथ की तरफ चिन्ह होना चाहिए। प्रतीक चिन्ह द्वार के दाहिने हाथ की तरफ लगाया जाए, दाहिने दिशा में। अब हम मुख्य द्वार की बात कर रहे हैं, तो मुख्य द्वार किस दिशा में हो? काफी व्यक्ति आते हैं और वास्तु के अनुसार पूछते हैं कि हमारी यह राशि है, हम किस दिशा में द्वार रखें, कौन सा द्वार हमारे लिए शुभ रहेगा। तो थोड़ा सा इस बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस राशि के व्यक्ति को कौन सा द्वार, कौन सी दिशा का द्वार शुभ रहता है। तो कृपया हमारे दर्शकों को ये बताइए। वास्तु विज्ञान के अनुसार पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, पूर्व और उत्तर दिशा यानी ईशान्य कोण, इनके द्वार सभी राशियों वालों के लिए शुभ रहते हैं। फिर भी कुछ विचारकों के अनुसार, कुछ वास्तुविदों के विचार के अनुसार मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वाले व्यक्तियों को अपने भवन का द्वार पूर्व दिशा की तरफ रखना चाहिए। इसी तरह से वृषभ, कन्या एवं मकर राशि वालों के लिए दक्षिण दिशा का द्वार अति उत्तम रहता है। बहुत सारे व्यक्ति दक्षिण दिशा के द्वार को खराब बताते हैं, लेकिन ये केवल एक मानसिक भ्रांति है। दक्षिण दिशा में रहने वाले व्यक्तियों का भी
बहुत अच्छा विकास हुआ है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए पश्चिम दिशा का द्वार बहुत ही अच्छा रहता है, और इसी तरह से कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले उत्तर दिशा में अपने भवन का द्वार रख सकते हैं। ये कुछ विचारकों की धारणा है, और कुछ वास्तुविदों ने थोड़ा सा अपने हिसाब से परिवर्तन करके भी बताया गया है। दो तरह के मत है इसमें, किस तरफ दरवाजे रखे जाए। दोनों मत पूर्व दिशा को सर्वोत्तम मानते हैं। पूर्व दिशा का द्वार सभी राशियों वालों के लिए अच्छा रहता है। कर्क, कन्या और मकर राशि, इन राशि वालों के लिए बहुत सारे वास्तुविद, वास्तु के जानकार दक्षिण दिशा को उत्तम बताते हैं। सिंह, वृश्चिक और मीन, इन राशि वालों के लिए पश्चिम दिशा को उत्तम बताते हैं, और मेष, वृषभ और कुंभ के लिए उत्तर दिशा सर्वोत्तम मानी जाती है। ये दो तरह के विचारकों के विचार है, इनको ध्यान में रख करके कार्य किया जाए। अब इनमें प्रश्न ये उठता है कि दोनों दिशाओं में अलग अलग है, तो जो व्यक्ति निरंतर ईश्वर सेवा करते हैं, अपना धर्म का पालन करते हैं, उनके लिए दिशा निर्धारण की तो आवश्यकता ही नहीं होती है। तो आपने बताया कि पूर्व दिशा सभी राशियों के लिए अति उत्तम रहती है, यानी कि पूर्व दिशा का द्वार सभी को श्रेष्ठ रहता है। वृष राशि, कन्या राशि, मकर राशि, इनके लिए दक्षिण, मिथुन, तुला, कुंभ, इनके लिए पश्चिम, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, इनके लिए उत्तर दिशा शुभ मानी जाती है। अब एक प्रश्न और आता है कि हमने नया भवन निर्माण तो वास्तु के हिसाब से बना दिया, लेकिन कई व्यक्ति मकान खरीदते हैं, बना बनाया मकान ले लेते हैं, या फिर विरासत में पैतृक मकान मिलते हैं। अब वहां पर न तो दिशा का निर्धारण हो पाता है, न मुख्य द्वार का निर्धारण हो पाता है कि हमारी राशि के अनुसार वो मुख्य द्वार सही है या नहीं है, या फिर किस स्थिति में है। तो पैतृक मकान या हमने मकान खरीदा है, तो उसमें अगर ऐसी स्थिति आए तो उसका समाधान क्या है? जिस समय पर भूखंड का निर्माण हो रहा होता हो और उस भूखंड का मालिक जो होता हो, उसकी राशि के अनुसार ही द्वार का निर्धारण होता है, तो उसका अच्छा या बुरा जो फल मिलना चाहिए वो उस भूखंड के मालिक को मिल चुका होता है। इस बाद में उसके पुत्र, उसकी संतानें उस मकान में रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी से, उनके ऊपर द्वार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा संभव तो नहीं होता है कि हर राशि वाले के लिए बार बार द्वार को तोड़ा जाए। ऐसी स्थिति में द्वार कहां तक तोड़ते रहेंगे हम? केवल उस द्वार का जो फल मिलना है वो भूखंड का मालिक भुगत चुका है, इसलिए विरासत में मिले हुए मकान या पैतृक संपत्ति है, उनका द्वार किसी भी दिशा में हो, रहने वाले को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता है। तो मकान यदि खरीदा है या हमें पैतृक विरासत में मिला है, तो उस मकान में जो रहता है उसे दोष नहीं लगता है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब कुछ बातें और भवन से संबंधित आती है, जैसे मुख्य द्वार कहाँ पर हो, मध्य में हो या एक तरफ हो, या भोजनशाला कहाँ हो, पूजा कक्ष कहाँ पर हो, किस जगह हमारे इष्ट देव की पूजा हमें फलदायी हो, शयन कक्ष कहाँ हो, ये कई सारी जो भवन से संबंधित वास्तु की जो बातें हैं वो हम आपको विस्तार से हमारे अगले एपिसोड में बताएंगे। देखते रहिए आप हमारे विहारिका ज्योतिष चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करिए। सभी का बहुत बहुत पुनः बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।